दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि काकीनाडा लोकसभा सीट के ऊपर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी चुनकर आई थी। लेकिन अब इस प्रत्याशी को थोड़ी-सी सहज और मेहनत करने की ज़रूरत है। आप जानते ही हैं कि पिछली लोकसभा चुनाव के अंदर जनता ने भरपूर मत जो है तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को दिया था। लेकिन दोस्तों, सॉफ्टनेस जनता का एक बार ही होता है, बार-बार नहीं होता है। जगनमोहन रेड्डी की मेहनत की वजह से जो है तो वाईएसआर की पार्टी की नेता यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। पर्सनली अगर नेता की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनके हिस्से में कोई मेहनत या कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है। और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जगनमोहन रेड्डी को भी उनके पिताजी की कंट्रोवर्सी की वजह से यहाँ पर जनता ने वोट दिया था। ये बात सही है कि फ़िलहाल सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वोट हासिल करने में यहाँ पर भी कामयाब हुई थी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए और अब की लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कंट्रोवर्सी काफ़ी टीडीपी की तरफ जाते हुए नज़र आ रही है। पिछली दफ़ा की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने नोटा से भी कम वोट हासिल किए थे, लेकिन जीत दर्ज करने वाली पार्टी 5,37,630 वोट ही हासिल करने में कामयाब हुई थी। और टीडीपी की अगर बात की जाए तो 5,11,892 वोट हासिल करके वो सेकंड नंबर पर रही थी। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि काकीनाडा लोकसभा सीट के ऊपर फिर एक बार जो तो टीडीपी का दर्जा वापस आ सकता है। जनसेना की अगर बात की जाए, जनासेना की, तो यहाँ पर जो तो तीसरे नंबर पर वो रही थी। अब की बार अगर कभी वो वोट काटने का काम नहीं करती हैं तो टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी का वर्चस्व काकीनाडा पे फिर एक बार हासिल हो सकता है। काकीनाडा लोकसभा सीट के ऊपर मैं आपको बता दूँ कि तेलुगु देशम पार्टी अपना वर्चस्व लहराने में कामयाब हो जाएगी। यही वजह है कि आने वाले दिनों के अंदर चंद्रबाबू नायडू का वर्चस्व फिर एक बार बढ़ सकता है और लोकसभा सीट का असर आने वाले दिनों के अंदर जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके ऊपर भी पड़ सकता है। फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि 2024 के अंदर दो बड़ी पार्टियां आमने सामने खड़ी हुई है, वो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की तो खैर छोड़िए, साउथ के अंदर सीटें कम आती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो अभियान के तहत जो है तो पूरे साउथ को वो कवर करते जा रही है। लेकिन 66 सीटों के ऊपर बात की जा रही है कि यहाँ पर वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का भी इस काकीनाडा विधान लोकसभा सीट के ऊपर जो है तो खाता नहीं खुल रहा है। काकीनाडा की अगर बात की जाए तो टीडीपी और मौजूदा खासदार यानी कि वाईएसआर खासदार के बीच में काफ़ी अच्छी भिड़ंत देखने को मिल रही है, लेकिन टीडीपी यहाँ पर बढ़त बनाते हुए नज़र आ रही है। जनता की अगर बात की जाए तो वाईएसआर कांग्रेस से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है।